माल्यार्पण किया, अपनी भेंट मुझे प्रदान की है श्री चंदन सिंह जी के लिए और इनके सुपुत्र शिवम के लिए। जरा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये संपूर्ण परिवार सहित खुशहाल रहे, माला माल रहे, यश वैभव कीर्ति मान सम्मान बढ़ाई, हर सुख मिले, हर सुविधा मिले और हर खुशी इन्हें और इनके सारे परिवार को। इधर हमारे चंदन भैया जी के लिए और उनके छोटे से बच्चे शिवम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। कंस बोला, तू पास जिनके रहता वहाँ सवेरा, तू दूर जिनसे रहता वहाँ बेटा। बोला हम जीते कैसे, मैंने किस्मती मेरे घर ये जगपति जो आया, हुए पाप नष्ट मेरे, मैं सदगति को पाया। कहे आज राजू बम बम, कहे आज राजू बम बम, कर जोड़ कर मुरारी, रहना ना दूर हमसे, रहना ना दूर हमसे, रखना देखिए कंस मरने वाला, आप लोग शांति से बैठे रहें। अगर मटकी टांगी है तो उसे फोड़ देना जैसे मैं जयकारा बोलूं, ठीक है? और नहीं तो कोई पटक्का या कोई चीज हो कम से कम ये फायर कर दी, आसमानी है कि नहीं? आप लोग शांति सुने। कंस बोला मारो चाहे तारो जीते हम ही। भगवान ने ताना मुक्का और दिया खींच के। बक बक मामा करत तुरंत हरि उछले चोटी पकड़ी धर्म से कूदे चलिए तैयार, हम जय बोले उसी समय काम कर देना। जैसे ही भगवान ने उसे पटका और मारा लाल की, सच्चे दरबार की। मटकी फोड़ दीजिए, फायर हो तो फायर कर दीजिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से तालियां बजाइए और जोर बजाइए, मुट्ठी खोलिए, तालियां बजाइए, बंधन आपके खुल जाए। जोर जोर से सबने गाया, आप लोग भी गाइए। कंस मर गया। जो कंस के घर के हों पे रोई लें, भगवान के घर वाले जरा प्रेम से गाए हैं। अपने अगल बगल देखना, जो ना बोले समझो कंस के घर का है, बहुत दुख है इसको। भगवान के घर वाले गाइए और बजाइए। क्या नाम बेटा? मोहित यही गांव में रहते हो? ये मोहित, इसने हमें मोहित कर दिया। रोज इसने मेरा माल्यार्पण किया है। ऐसे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो,
बेटा प्रसाद देना है। कोई कमी न रहे जीवन में, हर खुशी मिले, हर आनंद मिले, और जो इसकी इच्छाएं हो 1-2 महीने में पूरी हो जाएं। इसके परिवार की जो भी इच्छाएं हो 1-2 महीने में पूरी हो जाएं। दिन दूनी रात चौगुनी इसकी और इसके परिवार की उन्नति हो। मोहित इस बच्चे और बच्चे के परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो सभी लोगों ने कन्हैया जी के साथ नाचना गाना शुरू कर दिया, और जो कंस के घर के थे उन्होंने मातम मनाना शुरू कर दिया। तो जो भगवान के घर के हों एक क्षण के लिए प्रेम से गाए। मेरे गिरधारी की जय, बनवारी की जय, बोलो बांके बिहारी की जय। गिरधारी की जय, बनवारी की जय, बोलो बांके बिहारी की। पीछे वाले जरा थोड़े हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठा के बजाओगे ऊपर उठोगे, और जितना नीचे करोगे उतना ही नीचे करोगे, नीचे जाओगे। जाकी रही भावना जैसे भगवान के दरबार में कोई कंजूसी मत करो। शादी विवाह में नहीं नाच पाते तब भी बोलते, चाहे पैर टूट जाए चाहे हाथ टूट जाए। अब भगवान के काम में बड़े इज्जतदार बनते, बड़े सर्वदार बनते, बस यही भगवान को स्वीकार नहीं। उठाइए सभी लोग थोड़ी देर के लिए। गिरधारी की जय, बनवारी की जय, गिरधारी की जय, अरे बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, बोलो बांके जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो राधा रानी की जय, महारानी की जय। जरा जोर से ताली, थोड़ी ताकत और लगाइए, हम समझ जाएंगे आप असली पड़ोसी हैं हमारे। जोर से ताली। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी। अरे बोलो बरसाने वाली की जय जय। देखो इसे कहते भक्ति, ये भक्ति है। ऐसे ही लोगों पर भगवान की कृपा होती है, एक दूसरे का दिल निहार रहे हैं। भगवान की कथा में क्या शर्माना है, और किसी की इच्छा हो वो भी खड़ा होकर अपनी जगह पे नाच सकता है। जो खुशी भगवान के साथ मनाता है उसके घर में खुशियां ही खुशियां छाई रहती हैं। गिरधारी की जय, बनवारी की जय, गिरधारी की जय, अरे बोलो बरसाने वाली की जय, बोलो बरसाने। जय जय श्री राधे। बनवारी की जय गिर, अरे बोलो बांके बिहारी की जय जय, बोलो बांके राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने, हाँ बोलो बांके बिहारी की
ने प्रचित्यान जी ने इतनी श्रद्धा से नाच किया, डांस किया, नृत्य किया, भगवान की खुशी में खुशी मनाई। इन समस्त माताओं बहनों के लिए जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। आपके घर परिवार में किसी चीज की कमी न रहे और आप सभी लोग माला माल हो जाएं, खुशहाल हो जाएं। सदैव भगवान की, भगवती की महती कृपा रहे, जिससे जो भी जीवन में आप चाहें समय से पहले भगवान और भगवती आपको वो चीज प्रदान कर दें। जरा इन माताओं बहनों के लिए जोरदार ताली एक बार और बजा दें। आप सभी लोग शांति से बैठे रहें। इस तरह कंस का उद्धार हुआ। आगे भगवान ने 16,108 विवाह किए। कितने किए? सभी भक्त लोग, सभी माताएं ध्यान सुनना, विवाह चीज क्या है। आजकल के पति पत्नी शायद ही कुछ लोग ऐसे हों जो एक दूसरे से खुश हैं। ज्यादातर पति पत्नियों में बहुत समस्याएं, आपसी तू मैं। मेरे भाई बहन, अगर कोई भी समस्या आपके घर परिवार में, आप पति पत्नी के बीच में है, इस कथा को आप सभी लोग ध्यान से सुनना। ठीक, आप लोग प्रसाद हमारे परीक्षित जी से जल्दी जल्दी ले लें। सभी माताएं प्रसाद ले लीजिए, परीक्षित जी दे रहे हैं प्रसाद, आगे बढ़ के ले लीजिए। और जो माताएं ये खड़ी हैं, बरामदे में निकल जाओ आराम से, वहां पंखा भी लगा है और बिछौना भी बिछा है, आराम से आप बैठ जाइए। हाँ, आसन बढ़िया लगा हुआ, साउंड भी रखे हुए, आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है, गर्मी अर्मी भी नहीं लगेगी। ठीक है, सभी लोग शांति बनाए रखें। भगवान ने 16,108 विवाह किए। बेटा प्रसाद, जरा इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और ये राजू सैनी हमारे नामा राशि है और गुन्हा से आए हुए हैं। भैया इनको प्रसाद देना, ठीक है। और बड़ी श्रद्धा से आप देख रहे ना, माला हम दबे जा रहे हैं, इतना भारी माला, हम माला के बीच में घुस गए हैं। अपने दोस्त को पहनाई दें, दोनों लोग सादे रहे, है कि नहीं। राजू सैनी जी के लिए जरा जोरदार ताली बजा दीजिए, जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से हमें और हमारे परीक्षित जी को सम्मानित किया है। ये भी खुशहाल रहे, माला माल रहे, हर साधन और सुविधा और सुख इन्हें और इनके परिवार को मिले। हमारे परीक्षित जी को परिचितियां बहुत ही हो। जरा जोरदार राजू भैया के लिए ताली बजा दीजिए। बोलो सच्चे दरबार की। और भैया हमारे नामा राशि परीक्षित जी से प्रसाद ले लो आप। हाँ, ले लिए, फल भी ले लेना, दे इधर से फल दे दो। माला बजनीला है तो प्रसादों बजनीला होना चाहिए। हाँ, भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? देखिए, मैं आपको इसके कई कारण बता रहा हूं। और ये बच्चा है ध्रुव सिंह, जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से, देखो इधर माला और उसमें माल, माला कम माल ज्यादा। भाई ये आप ही कह सकते हो, आप कह सकते हैं, हम नहीं, कितनी हकीकत है, हमारी कथा में लिखी नहीं जाती, हम तो इस समय देख देख के पढ़े रहे, इनमें है नहीं जाती। तो ध्रुव सिंह के लिए जरा जोरदार ताली बजा दीजिए, बड़ी श्रद्धा से मुझे सम्मानित किया है।
और ये भी खूब पढ़ाई लिखाई कर बड़ा आदमी बन, माँ बाप का नाम रोशन करे, यश वैभव कीर्ति मान सम्मान बढ़ाई मिले और सदैव ये और इसका परिवार खुश रहे। इस बच्चे के लिए एक बार ताली। और बस अब सब शांति से बैठ जाइए, क्योंकि कथाएं होनी है। विवाह और सुदामा चरित्र और झांकी तो आज की बहुत ही अच्छी है, आप देखेंगे ना, आनंद ही आनंद। तो थोड़ी देर शांति से बैठे रहो। 3 बज गया है, 3 बज गया है और 4 बजे कथा पूर्ण होनी है, क्योंकि दूर दूर के भक्त लोग आते, दूर जाना भी, आज काम भी बहुत है। झांकी भी देखेंगे, फिर पूजन चढ़ावा, आज भागवत का समापन है। तो जो लोग नहीं अब तक भागवत के पास आए वो भी आएंगे, भागवत के चरण स्पर्श करेंगे, अपनी भेंट को चढ़ाएंगे, प्रसाद भी लेंगे, क्योंकि आज पूजन करना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों में भी देर लगेगी, इसलिए आपको देर ना हो तो थोड़ी तीव्रता हम कर रहे हैं, इसका हमें खेद है। तो भगवान ने 16,108 विवाह किए थोड़े से समय में। मैं इस सुंदर कथा का रसपान आपको करवा रहा हूं, बिल्कुल नए ढंग से। केवल आप शांति सुनना, जितना शांत रहोगे उतना आपको आनंद आएगा। तो आप सब भक्तों से, माताओं से, बहनों से निवेदन, जिसको जो भी चढ़ाना आप बाद में चढ़ा लें, जब ये चरित्र संपन्न होने को तब चढ़ा लें, प्रसाद लेके बैठ जाना। फिर हम सुदामा चरित्र शुरू करेंगे, तब आप लोग बैठ जाना। जब सुदामा चरित्र संपन्न होने को तब अपना प्रसाद चढ़ा लो। बीच में रुक जाओ तो प्रसंग भी हो जाए, प्रसाद भी मिल जाए, हमें भी आराम, आपको भी आराम। अब आने जाने में गड़बड़ होता, अब हम कैसे क्या कर रहे हैं ये केवल हम ही जान सकते हैं। जाके पाँव न जाए बिमाई, वो क्या जाने पीर पराए। कंप्यूटर थोड़ा है, कंप्यूटर भी फेल हो जाता है, लाग हो जाता ना, हैंग हो गया। तो इसलिए हमारी मजबूरी का फायदा नहीं आप लोग उठाएं। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भैया हूं, अन्यत्र नहीं। आप मुझे अपना भैया समझकर, अपना बेटा समझ करके यहाँ बैठकर मेरे द्वारा कथा सुने। फिर भी कोई त्रुटि हो, गलती हो तो आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे अन्यत्र नहीं, मैं आपके घर का हूँ, मैं आपके परिवार का हूँ, मैं आपके पड़ोस का हूँ। मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला सुनाने में, लेकिन आप सुनने के लिए थोड़ी शांति बनाए रखो। जितना शांत रहोगे रस बरसाएंगे। जैसे आप देखते हैं शहद बरसता है, शहद बरसा दूंगा, आप चाटते ही रह जाएंगे, कथा मेरी पूरी हो जाए, ये गारंटी है मेरी। और ये सब क्या है मालूम? गोवर्धनी मैया की कृपा है, क्योंकि आपको मालूम मैं गोवर्धनी मंदिर में पैदा हुआ। मेरा असली नाम देवी प्रसाद है। बड़ी समस्याओं से मेरा जन्म हुआ। मेरे बुजुर्गों ने मेरा नाम रखा देवी प्रसाद, लेकिन मेरी माँ को गोवर्धनी माँ ने स्वप्न दिया, इसका कुछ भी नाम रखना, उसके आगे बम बम लगाना। मेरी माँ को 3 दिन बाद होश आया जब मेरा जन्म हो गया। तो मेरी माँ ने कहा कि गोवर्धनी माँ ने मुझे स्वप्न दिया, इस बच्चे का कुछ भी नाम रखना तो बम बम लगाना। तो जब मैं पैदा हुआ तो राजू नाम का प्रचलन ज्यादा था, तो मेरी माँ ने कहा राजू नाम रख दो, राजू के आगे बम बम ठीक रहेगा। ऐसे मेरा नाम पड़ा राजू बम बम। ये गोवर्धनी मैया का दिया हुआ अक्षर है, लेकिन असली नाम मेरा लिखत पड़ा सरकारी में देवी प्रसाद। हम देवी जी के प्रसाद हैं, और ये सब उनकी कृपा है। मैंने जीवन में जो चीज चाहिए, मैं आपको गद्दी से बता रहा हूँ, मैंने केवल चाही है, हासिल करने का प्रयास नहीं किया, और गोवर्धनी मैया ने वो चीज हमारे घर में पहुंचा दी। इतनी बड़ी कृपा है। हमारे घर से कोई कहे कि आज ये लेके आना है, मैं आपको सच बताऊं, मैं कभी वो चीज नहीं लेके जाता हूं। न जाने माँ मुझे कहां से वो चीज दे देती है, वो चीज मेरे घर में पहुंच जाती है, बिन लिए, बिन मांगे, बिन प्रयास किए, ये सब मुझे मिल जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ दे दिया। ये सब उनकी कृपा है। आपको भी कृपा मिल सकती है, लेकिन कृपा के लिए हमें पात्र बनना चाहिए। जैसे शेरनी का दूध किसी बर्तन में ठहरता नहीं, सोने के बर्तन में ठहरता है। शेरनी का दूध किसी में रख दो, बर्तन गल जाएगा, दूध फैल जाएगा। केवल सोने में शेरनी का दूध रखोगे तो सुरक्षित रहेगा। इसी तरह हम आप लोगों को कथा सुनो, भागवत सुनो, एक नियम बनाओ, संयम बनाओ, शुद्धता से, पवित्रता से
एकाग्रता से भगवान की भक्ति करो। दंड फंद छल कपट 420 ये सब ज्यादा दिनों काम आने वाली नहीं है। सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छिप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर आपस कागज में तेल हो। तो जो भी करो सच्चाई से करो, शुद्धता से करो। ये दंड भंड 420 छल कपट ये सब ज्यादा चलने वाला नहीं। ढोंग आडंबर पाखंड करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बड़ी शुद्धता से बैठो, शांति से बैठो। आज भर की बात, थोड़ी देर, वो भी पौन घंटा। फिर कल राजू बम नहीं कहेंगे, फिर कभी ऐसी कृपा होगी। वैसे 3-4 साल पहले हम पे कृपा हुई थी आपके गांव की। कथा कहने का मुझे ऑफर मिला था 3-4 साल पहले, लेकिन हम खाली नहीं थे। बहुत हमारे लिए प्रयास किया गया, लेकिन हम पहले ही से लगे हुए थे। तो हमारे भैया आए, अब 2-3 साल से हमारे भैया कथा कहने के लिए आपके यहाँ आ रहे हैं। लेकिन अब की लोगों ने पता नहीं क्यों हमारा चयन कर दिया। तो चलो हमने कहा ठीक है, इस बार मैं आ गया। तो बड़ी कृपा आप सबकी, जो मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, और अवसर मिलकर के मैंने जो भी सुनाया, जो भी सुनाऊंगा, और जो नहीं सुना पाया उसका मुझे खेद है, लेकिन कोई कमी मैं रखने वाला नहीं। तो आज के बाद देखो अब कब कृपा हो, कैसी कृपा हो, कितनों पर कृपा हो, क्योंकि किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जिनका नियम है, संयम है, उनका कभी कोई बाल बांका करने वाला नहीं। ऐसी कथाएं जहां भी हो जरूर आप लोग जाना, उन्हें दिल में बसा लो, सच्चे मन से बुलाओ भगवान को आना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन अब खोने वाला सिस्टम नहीं, क्योंकि ऑनलाइन सब व्यवस्था हो गई, डिजिटल सिस्टम है। अब पाना है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करिए, शांत थोड़ी देर बैठिए। मैं आपको विवाहों की कथा सुनाता हूँ। आप सब लोग कथाओं को सुनना, तुम्हारे घर की समस्या का समाधान। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा बंद। 16,108। अब 16,108 क्यों किए? 16,109, 16,107। तो ये 16,108 क्या है? इसके कई कारण। पहला कारण, परीक्षित जी, भगवान ने पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ किया। ध्यान से सुनना, अगर चाहते तुम्हारे घर की दशा सुधर जाए, गुड्डू की पापा सुधर जाए, गुड्डू की मम्मी सुधर जाए, बहुत ध्यान से सुनना। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ किया। देखो 8 विवाह भगवान ने फुटकर में किए। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रविंद्रा, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या, जामवंती, है कि नहीं? 8 विवाह एक एक करके किए। 16,100 कैसे किए? एक राजा था भौमासुर, जिसने कसम खाई मैं अपनी कारागार में 20,000 कुंवारी कन्याएं कैद करूंगा, और जिस दिन 20,000 कुंवारी कन्याएं कैद हो जाएंगी उस दिन मैं कारागार खोलूंगा और 20,000 कुंवारी कन्याओं के साथ एक बार में विवाह करूंगा। तो भौमासुर की कैद में 16,100 कन्याएं कैद हो गई। कितनी है? 16,100। 3,900 बाकी हैं, 39। ये और कैद हो जाएं, भौमासुर विवाह करेगा। लेकिन 16,100 हो गई कैद। इन 16,100 गोपियों की कामना क्या है? हे कात्यायनी महामाया महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम दे पति में कुरुते नमः। ये जो 16,100 है ना, इनकी इच्छा है मुझे पति मिले तो नंद का पुत्र कृष्ण मिले। तो जाकी रही भावना जैसी। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? यदि भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? भगवान की शोभा भक्त से, भक्त की शोभा भगवान से।
तो इन गोपियों के प्रबल प्रेम को देखकर भगवान को आना पड़ा, भौमासुर को मारना पड़ा, कारागार खोलकर 16,100 विवाह करना पड़ा। अगर भगवान ने विचार किया हम इनसे विवाह नहीं करेंगे तो भौमासुर इनसे विवाह कर लेगा, और भौमासुर ने इनसे विवाह कर लिया तो इन गोपियों के मन से हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था नष्ट हो जाएगी। और मैं किसी की श्रद्धा आस्था से खिलवाड़ नहीं करता, तो मजबूरी में भगवान ने 16,108 विवाह किए। एक कारण, दूसरा सुनो, फिर तीसरा बताऊं। ये कथा मैंने आपको द्वापर की सुनाई, अब मैं आपको त्रेता में ले चलूं। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कलेवा करने जनकपुर में आए तो देखो रामायण में बन कौशल किशोर रघुनंदन का जब कुंवर कलेवा होता कौशल किशोर रघुनंदन का कौशल किशोर रघुनंदन का जब कुंवर कलेवा होता था, जब कुंवर कलेवा होता था, तब जनक राय के महलों में, तब जनक राय के महलों में आनंद बधावा हो।